मुकाम इश्क का नाम है। जब इसमें जाता है तो इश्क की मनाजिल को तय करता है। ठीक है, ये मैंने इंसान के दो मुकाम आपको बता दिए, निसियान और उन्स को निकालता है दुनिया से, अल्लाह तक ले जाता है। बंदा मुर्शद को नहीं ढूंढ सकता, मुर्शद बंदे को ढूंढता है। और आइए आखिर पर मैं आपको बता दूं, अब इश्क हकीकी की तरफ जाते हैं। ओ हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर याद आ गया। वो फरमाते हैं बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह, कैन इश्क ने सानो झलियां की था। अंदर का वो जो सैयद कहता था तू सैयद है, तू पीर है, तू ऊंचा है, वो कहने लगे नहीं, अगर कुछ लेना है यार से इश्क किया है तो अपनी हस्ती को मिटा। तो पांव में घुंघरू बांधे, मेला लगा हुआ था, लोग वहां पर वो धमाले डाल रहे थे। बाबा बुल्ले शाह ने भी जाकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे इश्क मजाजी और इश्क हकीकी में क्या फर्क है। बड़ा ही खूबसूरत बयान है, लाजमी सुनिएगा, इस वजह से कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला शानहू हमको वो इश्क अता फरमाए कि जिससे हम अपनी पहचान करके उस ज़ाते बारी ताला तक पहुंच सकें। मजाजी का भी बताते हैं और हकीकी का भी बताते हैं। सबसे पहले तो याद रखें कि इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने दो चीजों से इंसान को तख्लीक किया, दो चीजें रखी हैं अल्लाह ताला ने। एक इंसान निसियान से है यानी भूलने वाला, और एक इंसान उनसे है मोहब्बत वाला, यानी अगर अपने आप को ना पहचाने तो जानवर की शक्ल है, और अगर अपनी पहचान कर लेता है उन्स में चला जाता है, मोहब्बत में चला जाता है, इश्क में चला जाता है, तो फरिश्तों से अफजल मुकाम पाता है। अगर नफसानियत में जाता है इंसान तो ख्वार हो जाता है, और अगर मुकाम कल्ब और मुकाम रूह में जाता है इंसान परवाज करता है। यानी कल्ब मुकाम मोहब्बत का नाम है, यानी दिल, दिल मुकाम इश्क का नाम है। जब इसमें जाता है तो इश्क की मनाजिल को तय करता है। ठीक है, ये मैंने इंसान के दो मुकाम आपको बता दिए, निसियान और उन्स। अच्छा, उसके बारे हम बात करते हैं। इंसान को जो इश्क होता है ये मजाज से भी होता है और हकीकत से भी होता है, लेकिन जब तक कोई मजाज से नहीं गुजरता वो हकीकत तक नहीं पहुंचता, ये भी शर्त है। मजाज कहते हैं मजाजी, कुछ देर की जुनूनी कैफियत जिसमें बंदा अपना होश गवा दे दुनियावी दुनिया के लिए। और हकीकी क्या है, जहां पे वो हमेशा के लिए रहता है, हमेशा के लिए उस चीज को पा लेता है, हासिल कर लेता है, इसको मजाजी और हकीकी कहा जाएगा। अब इश्क के मैंने सुन ले, इश्क का मतलब क्या है। आइन शीन काफ, आरफीन ने इसका बड़ा खूबसूरत तर्जमा किया। वो कहते हैं, आशिकीन कहते हैं, आइन के मैनी हैं ऐन अजाब, यानी वो बंदा अजाब में मुबतला हो जाता है, यानी कि जिससे उसको मोहब्बत हो जाती है वो ऐन अजाब, यानी अजाब की तरफ इशारा दिया इश्क की ऐन का, कि वो अजाब में मुबतला ये होता है कि दिन रात उसी के ख्याल में डूबा रहता है, उसी की फिक्र रहती है, उसी का ख्याल रहता है, उसी जात में गुम रहता है, अपने आप को भी भूल जाता है, अपने काम शाम हर चीज को, यानी एक तरह का वो एक अजाब में मुबतला हो जाता है। इश्क की शीन कहती है कि वो शिरक में मुबतला होता है। दुनियावी माहौल में लोग कहते हैं वो शिरक है, लेकिन वो शिरक नहीं होता। शिरक लोगों की नजर में वो जी ये किसी का आशिक हो गया है, उसी को सब कुछ मान रहा है, लेकिन वो दुनियावी नजर में शिरक हो जाता है, लेकिन शिरक नहीं होता। काफ कत्ल होता है, आखिर यानी वो अपने आप की हस्ती को कत्ल करता है, यानी कि वो कत्ल हो जाता है, अपनी हस्ती को मिटा देता है उसके सामने। एंड फिर बता दूं, इश्क अगर आपने इश्क किया होगा ना, अगर किसी ने, ये तो ऐसा तजर्बा है तकरीबन हर बंदे के साथ ही ये खज्जल खराबी हुई है, अगर आपने किसी से किया होगा ना, आपको पता होगा इस जलालत का भी, अगर आपने दुनियावी किसी से साथ भी किया होगा, लेकिन हकीकत का भी जिन लोगों ने जायका चखा होगा, हकीकी जाते मुर्शद से मोहब्बत होती है। हकीकी मोहब्बत
पंचतन पाक से होती है। हकीकी मोहब्बत हजूर नबी करीम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होती है। हकीकी मोहब्बत अल्लाह ताला खुदावंद अकबर की ज़ात से होती है। लेकिन पहले बंदा इस मजाज की पुलसरात से गुजरता है, मजाज की पुलसरात। अच्छा, हजरत बुल्ले शाह का शेर याद आ गया। वो कहते हैं, जद मैं सबक इश्क दा पढ़िया, जद मैं सबक इश्क दा पढ़िया, दरिया वेख वहदत दा बढ़िया, घूमन घेरी दे विच अड़िया, शाहे इनायत लाया पार। जब मैंने इश्क किया अपने मुर्शद के साथ, मुझे उस इश्क में, सबसे पहले मैं बता दूं, जब बंदे को किसी से भी इश्क होता है, मैं मजाज से हकीकत की तरफ आऊंगा और एक वली का साथ वाकया सुना दूंगा ताकि पता चल जाए ये इश्क जब तजुर्बे में आता है तो फिर उसका फायदा क्या मिलता है। अब मैं आपको इब्तदा से इंतहा की तरफ सफर करते हैं। यानी इश्क, जब बंदे को किसी से इश्क होता है, ख्याल यार होता है। और मैं आपको बता दूं, प्यार में, मोहब्बत में और इश्क में फर्क होता है। प्यार में क्या फर्क है? प्यार इसको कहते हैं कि बंदे को अपना भी ख्याल है, अपने महबूब का भी ख्याल है। और मोहब्बत, ये प्यार से थोड़ा सा ऊपर का दर्जा मोहब्बत का है। जब बंदा मोहब्बत करता है ना, तो फिर ख्याल यार ही है, उसी को सोचता रहता है। और जब बंदा इश्क करता है ना, तो वो अपने आप से भी बाहर हो जाता है। यानी कह लो अपनी हर तरह से वो नफी कर देता है। इश्क जब हो जाता है, अपनी अना, अपनी जिद, अपने आप को उसके सामने मिटा देता है। जो इससे अभी नीचे है वो इश्क नहीं कर रहा, वो वैसे खेल रहा है। इश्क सबसे पहले बंदे की मैं मारता है, अना मारता है, जिद मारता है। अगर ये नहीं काम हुआ तो गोया उसने इश्क नहीं किया, हाँ ड्रामा कर रहा है, वो अपना काम चला रहा है। अगर इश्क किया होगा, मजाज में इश्क किया होगा, तो याद रखे मजाज का इश्क सबसे पहले बंदे की अपनी हस्ती को मिटाता है। अगर तूने नहीं हस्ती को मिटाया तो हजरत इश्क को भी नहीं पा सका। और मैं आपको एक बड़ा खास राज बता दूं, इश्क कोई आम चीज नहीं है। वो अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से पूछा था, हुजूर ये इश्क में मुसीबत क्यों है? जो बंदा इश्क कर लेता है परेशानी आ जाती है, हर वक्त वो यार की परेशानी में रहता है। हुजूर ये इश्क में परेशानी क्यों है, मुसीबत क्यों है? फरमाया इसलिए मुसीबत है कि हर नाअहल बंदा कहीं आशिक होने का दावा ना कर दे, हर निकम्मा बंदा कहीं ये ना कह दे मैं भी आशिक हूं। तो ये इश्क खासाने खुदा को अल्लाह अता करता है। हर बंदे को इश्क नहीं मिलता, बंदे तो जानवरों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। और हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी मसनवी में लिखते हैं कि जिस बंदे को मोहब्बत ही नहीं हुई, वो जिंदगी में ऐसे जिंदगी गुजार गए जैसे किसी जानवर ने जिंदगी गुजारी हो। वो बामानदे हैवान है कि जिसको किसी से इश्क ही नहीं हुआ, मोहब्बत ही नहीं हुई। और ये हदीस में भी मौजूद है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, कमली वाले आका, सबसे बेहतरीन अमल क्या है? नमाज पढ़ना, फरमाया नहीं। आका, कुरान की तिलावत करना बेहतरीन अमल होगा, फरमाया नहीं। आका, फिर इससे बेहतर अमल हज करना है, फरमाया नहीं। या रसूल अल्लाह, ज़कात देना है, फरमाया नहीं। आका, इबादत करते रहना नेक अमल है सबसे, फरमाया नहीं। या रसूल अल्लाह, फिर सबसे बेहतरीन अमल क्या है अल्लाह की बारगाह में? मेरे नबी फरमाया मोहब्बत, मोहब्बत। फिर 3 बार फरमाया मोहब्बत। इश्क करना, अल्लाह की बारगाह में मोहब्बत करना, ये बेहतरीन अमल है। अल्लाह की बारगाह में बेहतरीन अमल मोहब्बत है, ये रसूल अल्लाह कह रहे हैं। इसलिए फिर रसूल अल्लाह ने फरमा दिया, ए लोगो, जब तक तुम्हारी तमाम मोहब्बतों का मरकज मैं मोहम्मद ना बन जाऊं, नबी फरमाते हैं, उस वक्त तक तुम ईमान वाले हो ही नहीं सकते। आज से अपनी तमाम दुनियावी मोहब्बतों को ज़बा कर दो और अपने दिलों में मोहम्मद मुस्तफ़ा की मोहब्बत रख लो, मेरा इश्क रख लो। इसलिए तो सहाबा कराम 2 लाख सहाबा, 2.5 लाख या 2 लाख, किसी को जिंदगी में किसी औरत से मोहब्बत नहीं हुई, सबको रसूल अल्लाह से मोहब्बत हुई। ये आज का कल्चर चल चुका है, कहते हैं मोहब्बत होती है लड़की के साथ। नहीं नहीं नहीं, 1,24,000 नबियों की मैंने जिंदगी पढ़ी है, शायद आपने भी पढ़ी हो। जिसने सहाबा की जिंदगी पढ़ी, अहले बैत की जिंदगी पढ़ी, औलिया अल्लाह की जिंदगियां पढ़ी हो, इनको नहीं होती थी, आपको शायद होती हो कि ये मोहब्बत, ये तो एक जाहिल बंदे की निशानी है कि उसके सामने मोहब्बत का जिक्र किया जाए और उसकी आंखों के सामने औरत का खाका बनना शुरू हो जाए। ये जाहिल बंदे हैं। अरे इश्क तो खासा ने खुदा के लिए उतारा गया। और मैं फिर बता दूं, ये इश्क कोई आम चीज नहीं है। सूफिया इसको हजरत इश्क कहते हैं।
क्योंकि ये हजरत इश्क जब किसी के वेड़े में आता है ना, किसके सहन में आता है ना, फिर उसको ऐसा तारता है कि रहती दुनिया तक लोग उसके मज़ारात को भी सलाम करते हैं। जब ये हजरत इश्क किसी के घर में आता है, आपको पता है ये इश्क जब हजरत इब्राहिम के घर में आया तो इसने जान की भी कुर्बानी मांगी, माल की भी कुर्बानी मांगी, औलाद की भी कुर्बानी मांगी, और वो ऐसा सच्चा आशिक था, तीनों कुर्बानियां दी। अल्लाह ने फरमाया तू मेरा सच्चा आशिक है, लिहाजा क़यामत तक के लिए लोग हज पर आकर तेरी यादें मनाया करेंगे। अरे आशिक की तो यादें मनाई जाती हैं, जो हज करने जाते, उमरा करने जाते, अल्लाह करे इनको पता चल जाए ये जो तुम एहराम बांधते हो ये इस्माइल और इब्राहिम ने आशिकों ने बांधा था। ये जो आप 7 चक्कर लगाते हो ये इब्राहिम और इस्माइल ने मकान बनाते हुए अल्लाह का चक्कर लगाए थे। ये जो सही करते हो सफा मरवा पर, ये अल्लाह की एक आशिका थी हजरत हाजरा, वो दौड़ी थी पानी लेने के लिए, तुम उसकी सुन्नत को अदा करते हो। अल्लाह तो आशिकों की अदाओं को भी याद रखता है, कहता है मेरे आशिकों तुम्हारी अदाएं इतनी पसंद आई कि क़यामत तक के लिए हज बना दूंगा। हज कहते हैं अल्लाह की रजा, यानी जो 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 आपने काम किए हैं कोई ये आकर करेगा तो मैं उनसे राजी हो जाऊंगा। तो ये है मुकाम इश्क, हजरत बिलाल ने किया रजी अल्लाह अन्हु। आज तक आशिक रसूल के नाम हजरत ख्वाजा वैसे करनी ने किया, ऐसा इश्क किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे लोगों वो इतना सच्चा आशिक है उसके सांस लेने से मुझे अल्लाह की खुशबू आती है। वो सांस ले ऐसे लगता है तौहीद की खुशबू उसके मुंह से आ रही है। अरे ये इश्क का मुकाम है। अब आए इश्क मजाजी से, दुनियावी मोहब्बत। अच्छा, जिंदगी में ये कैसा तलख तजुर्बा है जो तकरीबन हर बंदे को हुआ होता है, किसी से मोहब्बत। हाँ ये भी मैं बता दूं, मोहब्बत के इश्क के रंग लहदा होते हैं। किसी को दौलत से, वो दिन रात दौलत कमाने के चक्कर में है, उसके लिए दौलत पैसा ही सब कुछ है। वो पैसे की खातिर ईमान भी बेच देता है, वो पैसे की खातिर अपने आप को बेच देता है, वो पैसे की खातिर सब कुछ कर देता है, तो आखिर वो जलील हो जाता है, क्योंकि ये चीज बंदे को जलील करवाती है। पैसे की मोहब्बत और इश्क और जुनून बंदे को खज्जल कर देता है। अल्लाह से मांगे। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा खूबसूरत तरीका बताया, फरमाते लोगों अमीर होना चाहते हो? जी या हजरत, इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर दिल पर कर लिया करो, जब अल्लाह आ जाएगा अमीर हो जाओगे। बड़ी खूबसूरत बात है। अच्छा ये मेरा मौजू से हट गया, फिर मैं अपने मौजू की तरफ आता हूं। इश्क दौलत से हो जाए, बंदा दौलत के पीछे जलील हो जाता है। फिर इश्क हो जाए औरत से, तो इसकी जिल्लत तो आप सबको ही पता होगी। औरत के पीछे क्या कुछ हो रहा है आज तक। औरत के पीछे मेरे नबी ने फरमा दिया था क़यामत ना आएगी जब तक मर्द औरत को किबला यानी अपना मरकज नहीं बना लेगा और उसी के पीछे चलेगा और उसी को अपना सब कुछ मानेगा। तो आज का ये फितने का दौर वही आ गया, क़यामत की निशानियां। लेकिन नबी करीम ने फरमाया क़यामत के दिन उनका कोई हक हिस्सा नहीं अल्लाह की बारगाह में होगा, अल्लाह की बारगाह में उनकी कोई मुकाम और दर्जा नहीं होगा। तो ये भी बंदे को जलील कर देता है। बहुत सारे लोगों ने ऐसा ये तजर्बा किया होगा, अल्लाह सबको बचाए। दौलत, औरत और शोहरत, बहुत लोगों को देखा वो शोहरत के पीछे है, सियासतदानों के पीछे है, कोई किसी के पीछे है, कोई किसी के पीछे है। क्या है? हमने शोहरत लेनी है। और ज्यादा शोहरत भी बंदे को खराब कर देती है। औलिया अल्लाह का कहना है कि शोहरत, दौलत, औरत, ये तीनों चीजें बंदे को रुसवा करती हैं। इसलिए अल्लाह से रहमत की मांगो। दौलत मांगो तो दुआ किया करो अल्लाह अपनी रहमत की अता कर, इसका जुनून ना दे मुझे दौलत का शौक और ज़ौक और इश्क ना दे, अपनी रहमत की दौलत अता कर। और शोहरत के बारे में अल्लाह इतनी शोहरत दे कि मैं तेरे दीन का काम कर सकूं। और औरत वो दे जो घर की और अपने नफ्स की हिफाजत करने वाली हो और मेरी खिदमत करने वाली ताबियादार हो, रहमत वाली बीवी दे। ये 3 चीजें अल्लाह से मांगनी है। दुनियावी मोहब्बत मैं फिर बता दूं बंदे को खराब करती है, जलील करती है, रुसवा कर देती है। मैंने जिंदगी में बहुत सारे लोगों को देखा कि वो औरत की मोहब्बत में इतने पागल हो गए उन्होंने अपने माँ बाप को छोड़ दिया। कहते, मैंने उनको समझाया, वो कहते हमें इश्क है पीर साहब, हम इश्क करते हैं, लिहाजा माँ बाप को छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिया, हत्ता के फिर पीर भी छोड़ दिया। हाँ वो कहते हमारा पीर वो ही है। ऐसा कह लो पीर है, वो डाडा पीर है। और फिर वो पीर लितर भी सारी जिंदगी मारता है, फिर छितर भी खाता है सारी जिंदगी। फिर वह कहता नहीं मेरी किस्मत ही छितर थी, किस्मत तूने खुद खराब कर ली छितर खा के औरत से। अरे तेरी शान ये थी, फरिश्ते तुझे सजदा करते थे और तू किस खज्जल खराबी में चला गया।
औरत की मोहब्बत में जलील हो गया। तेरा ये मुकाम था कि फरिश्ते कहते थे सुबहानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अरे फरिश्ते तेरी सना बयान करते थे, तुझको खुदा ने अपना नायब कहा था, तू नायब खुदा नायब रसूल बनकर दुनिया में आया, और आज औरत के पीछे जलील ख्वार होता है, कहता है मुझे इश्क हो गया। नहीं, इश्क नहीं हो गया, जनून है। ये जनून एक दिन उतर जाएगा। इश्क वो होता है जो कभी ना उतरे। इश्क तो तौहीद का नशा है, इश्क तो यार की मोहब्बत का नशा है। अरे ये क्या इश्क हुआ, शादी हो गई, बाद में वो एक दूसरे को लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, मार पटाई। मैंने बहुत सारे ऐसे जोड़े देखे, इश्क करके शादी कर ली, बाद में वो एक दूसरे को मार रहे थे, 6 महीने बाद तलाकों पर नौबत आ जाती है। ये कौन सा इश्क था? सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह तो फरमाते हैं एन इश्क जिनादे हड्डी रचिया उते फिर दे चुप चपाते हूँ, लू लू दे मुड लख जबाना कर दे गूंगी बातें हूँ। और एक जगह फरमाते हैं जिन्ना अंदर ना इश्क दी रत्ती कुत्ते उस थी चंगे हूँ। और एक जगह कहते हैं बाज इश्क निजात नहीं हजरत बाहू पवे मरण विच मदीने हूँ। अरे इश्क के बगैर निजात नहीं हजरत बाहू, तेरी पवे मदीना शरीफ में मर। अगर तुझे इश्क के मुस्तफा हासिल नहीं है, तेरे दिल में तड़पे यार नहीं है, तेरे दिल में तेरे पीर की लगन नहीं है, तेरे यार की लगन नहीं है, अरे तेरे दिल में कह लो अपने मुर्शद की मोहब्बत नहीं है, पैतन पा गौस पा की मोहब्बत नहीं है, तो फिर ऐ में ही तू जिंदगी गुजारा है। पवे सुल्तान बहु कहते मदीने भी मर, कोई फायदा नहीं। अब इश्क औलिया अल्लाह बयान करता हूं। दुनियावी इश्क का बता दिया, ये आपका भी तजर्बा होगा। मैंने जिंदगी में सैकड़ों बंदे देख चुका हूं कि उनको किसी को दौलत से इश्क हुआ, जलील हुआ, जलील होते हुए भी मैंने अपनी आंखों से देखा। और जिनको औरत से इश्क हुआ, जलील और ख्वार, जलील के साथ ख्वार भी हुआ। और ऐसा ख्वार हुआ कि बाद में वो हमें भी दूर नेड़े तक कहीं नजर नहीं आया, ऐसा ख्वार हो गया। और ये गौसपा का भी फरमान है कि अल्लाह जिससे नाराज, जब शेख सनान वाला वाकया हुआ था, वो शेख सनान जो औरत के पीछे गौसपा को छोड़ गया था, तब ये आपने फरमान कहा था कि अल्लाह जब किसी बंदे से नाराज होता है उसके दिल में औरत का इश्क डाल देता है, फिर वो उस खवारी में मुबतला होकर जलील होकर मर जाता है। अल्लाह इससे पनाह में रखे आप सबको और मुझे। इश्क दे तो अपनी जात का अता करे, अपने रसूल का अता करे, अपने मुर्शद का, हमें सबको अपने पीर का इश्क अता करे। सुल्तान बाहू कहते हैं ए बंदे, तेरा पीर तेरा दोस्त है जिसे तेरी जिंदगी में बहार है। अपने मुर्शद से मोहब्बत का इश्क कर। अरे तू मजाज में मोहब्बत करता है दुनियावी किसी औरत से, पैसे से, दौलत से, लड़की से, लड़के से। सुल्तान बाहू कहते हैं इन सारी मोहब्बतों का मरकज तेरा पीर है, क्योंकि वो तेरा मुर्शद, तेरा यार भी है, तेरा दोस्त भी है, तेरा जानी भी है, तेरा महबूब भी है, तेरा मुर्शद नायब खुदा भी है, रसूल अल्लाह का नायब भी है, जानशीन भी है। अरे तेरा मुर्शद वक्त हाजिर के अंदर खुदा और उसके रसूल का पैगाम देने वाला है, और वो तेरी निजात के लिए दुनिया में आया हुआ है। क्या तुझे पता है तेरा पीर क्यों दुनिया में आया है? अरे तुझे बचाने के लिए आया है। कभी ये सुल्तान बाहू कहती है बंदे, कभी ये ना कहा कर अल्लाह मुझे कामल मुर्शद दे, ये कहा कर अल्लाह मुझे पसंद कर ले, मुर्शद मुझे पसंद कर ले। मुर्शद पसंद करके बंदे को निकालता है दुनिया से, अल्लाह तक ले जाता है। बंदा मुर्शद को नहीं ढूंढ सकता, मुर्शद बंदे को ढूंढता है। और आइए आखिर पर मैं आपको बता दूं, अब इश्क हकीकीत की तरफ जाते हैं। ओ हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर याद आ गया। वो फरमाते हैं बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह, कैन इश्क ने सानू झलियां कीता, ऐन इश्क ने सानू झलियां कीता, अस्सी पै गए राह उवल्ले, इस इश्क दी औखी मंजिल कोई विरला ही सूरमा झल्ले, फिर पाक कस्तूरी दे छुपे नहीं रेंदे, ओ दरिया नहीं जांदे ठल्ले, आखो बुल्लिया जिन्हें इश्क नहीं कीता ओ ते खाली जहानों चले। आखो बुल्लिया जिन्हें इश्क नहीं कीता खाली जहानों चले। अब हजरत बाबा बुल्ले शाही की बात करते हैं, एक आशिक की बात करते हैं जिसको अपने मुर्शद से इश्क हुआ, अपने यार से इश्क हुआ। बुल्ले शाह जी जो सैयदजादे थे और उनका असल नाम हजरत अब्दुल्ला था। अब हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के मुलाकात शाइन ऐसे कैसे होती है, वो एक बड़ा खूबसूरत करामात हुई। आपकी वो बात तो बड़ी लंबी है, मैं यही किस्सा मुख्तसर कि हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह एक मुकाम पर जाकर आपने अपने सादात का मुकाम दिखाया, एक करामत दिखा दी। हजरत शाह इनायत ने बुला लिया, फरमाया बुल्ले शाह करामतें दिखाते हैं जी सरकार,
तो आपने ना फरमाया बुल्ले शाह तू सादात भी है, सैयद भी है, इस वजह से अपनी करामतें दिखाता है। ए बुल्ले शाह, सैयद होकर क्या तेरी रसाई मुस्तफ़ा और खुदा तक मौजूद है, या सिर्फ महज करामतें दिखा रहा है? क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल रहा है, अल्लाह ताला की ज़ात के मुशाहदे में जा रहा है, अल्लाह तक जाने के जो रास्ते हैं खुदा तक रोज सफ़र कर रहे? कहने लगा हुजूर इस बात का मुझे नहीं पता। फरमाया अगर जानना चाहते हो तो कोई गुरु का मुरीद हो जा, मुर्शद का बैत हो जा, अपने आप का ये सैयद बेच दे, अपने आप का जो पीर अंदर, जो तेरे अंदर तेरा पीर है ना छुपा हुआ, यानी मैं पीर हूं, मैं सैयद हूं, मैं बुल्ला हूं, इसको बेच दे किसी के आगे ताकि वो उस पर रंग ना चढ़ा दे। तब बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह कहते ये चीज तो मैंने देखी नहीं, इसका तो मुझे पता ही नहीं है। फिर उनके अंदर हजरत शाह इनायत रहमतुल्लाह अलैह ने दिल पर तवज्जो की। जब तक तवज्जो ना हो, मैं फिर आपको बता दूं, दिल कभी भी खाना महबूब नहीं बन सकता। आप क्या समझती हैं कि कोई आपसे मोहब्बत करता है तो एम ही करी जा रहा है? अरे अगर वो आपसे मोहब्बत कोई बंदा कर रहा है तो गोया कोई खास नजर आपके दिल के ऊपर हो गई है, आपके दिल को हर में महबूब बनाने के लिए पसंद कर लिया गया है। अरे आपको चुन लिया गया है कि आप उसकी मोहब्बत का महवर बन जाएं। बाबा बुल्ले शाह को पसंद कर लिया गया कि शाह इनायत उसके कल्ब के अंदर समा जाए, और शाह इनायत के वसीला से फिर वो जातुल परवरदिगार दो जहां बहरो बर परवरदिगार अल्लाह पाक जल्ला शान का नूर, उसकी जात उसके कलम में आ जाए। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह की बात सुने। आप हजरत को शाह इनायत से मुकाम इश्क हो गया। अब जब अल्लाह के वली से इश्क हुआ तो दिन रात अपने मुर्शद की याद में, मोहब्बत में गिरफ्तार हुए। अब वो जो था ना, अभी कह ले सरकार बुल्ले शाह के वो इश्क का, मोहब्बत का वो लुत्फ नहीं आया। अब बहुत लोग सवाल करते हैं बाबा बुल्ले शाह ने नच के यार मना लिया, और कोई हंस रहे होते हैं जी वो नचिया पीर देंगे, तो यार ये क्या बात हुई, जाए वो नचिया क्यों था? हाँ, वो अपनी नमाजें पढ़ता, हज करता, ये मौलवी शोलवी लोग कहते हैं वो नचन क्यों लग गया। मेरे भाइयों याद रखें, कई दफा ऐसा होता है कि अपनी मैं मारने के लिए ये काम करने पड़ते हैं। सूफिया और लिया अल्लाह ने जब देखा कि ये लोग नमाजें जो पढ़ने वाले हैं, जो उनकी मैं नहीं मरती, वो बल्कि और मैं आ जाती है, तो उन्होंने कहा फिर ऐसे करो कि अपनी नफी करो और यार की बारगाह में धमाल डाल, रक्स कर आकर अपनी मैं मार। वो एक आशिक ने कहा, बड़ा खूब शेर है कि नमाज जाहिदा सजदा सजूदस्त, नमाज आशिका तरके वजूदस्त। जाहिद की नमाज है सजदा सजूद करना, और आशिक की नमाज है अपने वजूद को तर्क कर देना, अपने आप को नफी कर देना, अपने आप को मिटा देना। महबूब तू ही है। आशिक क्या कहता है अपने इश्क के अंदर महबूब को कि मैं तो कभी हुआ करता था, अब तू ही तू है, मैं नहीं हूं। ये इश्क की दास्तान है, ये इश्क की मोहब्बतों की वाकयात है कि जब बंदे को इश्क होता है तो बंदे की मैं मर जाती है, बंदे की हस्ती मर जाती है, बंदे की अना मर जाती है, बंदे की खुदी मर जाती है। बंदा कह ले अपने आप को अपने पीर, अपने यार, अपने दोस्त, अपने महबूब के सामने मिटा देता है। फिर उसका, और ये सूफिया का कौल भी है, अल इश्क नारुन युहर्रिकु मा सिवाइल महबूब। अरे लोगो, इश्क एक आग है, शोला है जो जला देता है सब कुछ, खत्म कर देता है बंदे के अंदर इश्क। मा सिवाइल महबूब, सिवाय महबूब के, यानी जब इश्क हो जाता है वजूद के अंदर एक ही हस्ती रहती है, वो आपका महबूब है। जब बंदे को इश्क हो जाता है, ख्याल महबूब का, याद महबूब की, दिल महबूब की तरफ धड़कता है, जान महबूब की तरफ रहती है, ख्याल महबूब की तरफ रहता है, कोई भी ठंडी हवा का झोंका है महबूब याद आ जाता है। जब बंदे को इश्क हो जाता है, जब बंदे को किसी से मोहब्बत हो जाती है, उसको हर बात में अपने यार की बात नजर आती है, वो कवाली सुन ले उसको अपने महबूब याद आ जाता है, वो दुनियावी कोई सॉन्ग गाना सुन ले उसको उसमें अपना महबूब याद आ जाता है, वो किसी नबी वली का वाकया सुन ले उसको उसमें अपना महबूब याद आ जाता है। बाबा बुल्ले शाह ने कानून इश्क में लिखा, हत्ता के यहां तक के वो आईना देख ले तो आईने में उसके अपना महबूब नजर आता है, अपनी नजर आता, अपना महबूब नजर आता है। ये इश्क की इंतहा है जब बंदे को किसी से इश्क हो जाता है। अरे इश्क की दास्तान हमेशा जिंदा रहती है, याद रखें। वो एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि इश्क की वारदात कुछ भी ना थी, बख्श देता तो बात कुछ भी ना थी, और बढ़ गई बात कुछ भी ना थी। क्या बात थी? बस महबूब था ना, तो लोगों ने बात बढ़ा दी, यार बढ़ गई बात तो कुछ भी ना थी, बस इश्क की वारदात कुछ भी ना थी। हाँ?
तो ये जब बंदा जिस बंदे पर ये बीतती ना वो जानते हैं, जब उसको अपने पीर से अल्लाह करे मुर्शिद से इश्क हो जाए। जब इश्क होता है ना तो फिर कोई दुनियावी चीज अच्छी नहीं लगती। अपना माल जान हर चीज अपने जार पर निसार कर देता है, कुर्बान कर देता है। और मैं बाबा बुल्ले शाह की आखिर पर बात सुनाने से पहले ना मुझे यहां पर एक बात याद आ गई कि लैला एक दिन खैरात बांट रही थी अल्लाह के रास्ते में। उधर से मजनू भी आ गया कि लैला खैरात बांट रही है। तो मजनू को किसी ने कहा तेरी लैला खैरात बांट रही है, तू भी ले ले। अब वो कासा लेकर गया, ऐसे करके वो भी लाइन में लगा हुआ, और कासा जब लैला के सामने किया ना तो लैला ने वो कासा पकड़ा और मजनू को देखकर तोड़ दिया। लोग हंस पड़े, कहते लगे कैस मजनू तेरी लैला ने तुझे खैरात नहीं दी। तो लैला से पूछा गया लैला तूने मजनू को खैरात क्यों नहीं दी? तो वो लैला कहने लगी इसी के नाम की तो खैरात बांट रही थी, इसलिए तो बांट रही थी कि इसका दीदार हो जाए। अब यही खैरात लेने आ गया। अरे इसी की नाम की खैरातें हैं सारी। अल्लाह अकबर। ये इश्क ज़ाहरी बयान कर रहा हूं। जब ज़ाहरी इश्क हो जाए, और जब बात ये भी एक और बात है, मजनू पर पाबंदी लग गई कि वो दियारे लैला में नहीं जा सकता। तो मजनू वहां से गुजर रहा था। ये कैस इसका असल नाम है, कैस। ये इमाम हुसैन के जमाने का है। और एक रवायत में आता है हजरत अली ने इसको मजनू का लकब दिया था। और एक रवायत में ये भी आता है कि हजरत इमाम हुसैन इसके जनाजे पर गए थे। चलो ये तारीखी इख्तलाफात भी हो सकते हैं, लेकिन ये मैंने पढ़ा है इसलिए बता दिया, कोई माने ना माने अब उसकी अपनी मर्जी है। लेकिन मैं बात सुना रहा था। अच्छा, मजनू पर पाबंदी लगी कि वो दियारे लैला में नहीं जा सकता, उसके मोहल्ले में नहीं जा सकता, लैला को देखने नहीं जा सकता। अब मजनू वहां पर खड़ा था तो क्या देखा है कि कलंदर वो जो रिच को नचाता है वो रो रहा था। मजनू का क्यों रो रहा है? कहने लगा जी मेरा रिच मार गया। मजनू कहने लगा परेशान ना हो, ऐसा कर। मजनू कहने लगा तू मेरे मुंह के ऊपर स्याही मल दे और मेरे गले में रस्सी डाल दे और मुझे लैला की गली में ले जा, और जो तुझे डमरू बजा रहा है बजाता रहे और मैं नाचता रहूंगा। लोगों को यही होगा कि रिच है और मैं लैला की गली में जाकर लैला का दीदार कर लूंगा। अब ये दास्तान इश्क है। ये वो इश्क करने वाले लोगों के वाकयात है कि जिन्होंने अपने आप को यार के लिए मिटाया हुआ था, जिन लोगों ने अपने आप को इश्क के महबूब में गुम किया हुआ था। चाहे ये तो मैं मजाज की बात कर रहा हूं ना, अगर आप हकीकत की तरफ आए तो बाबा बुल्ले शाह ने इश्क किया तो खुदा तक पहुंच गए। अब हजरत बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह ने, वो जो लोग बातें करते जी नच्चे क्यों थे, वो अपनी नफी करने के लिए, अंदर का वो जो सैयद कहता था तू सैयद है, तू पीर है, तू ऊंचा है, वो कहने लगे नहीं, अगर कुछ लेना है यार से इश्क किया है तो अपनी हस्ती को मिटा। तो पांव में घुंघरू बांधे, मेला लगा हुआ था, लोग वहां पर वो धमाले डाल रहे थे। बाबा बुल्ले शाह ने भी जाकर धमाल डालना शुरू कर दी। अब वहां पर वो रक्स कर रहे हैं बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह। अब इतना बड़ा अपने आप को सैयद मिटाने के लिए, नफी करने के लिए, मिटा दे अपनी हस्ती को। फिर कह दूं मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार बनता है। अब खाक में इसको मिलाना पड़ेगा। उससे पहले तू कहता है ये खाक में भी ना मिले और ओजे सरिया तक पहुंच जाए। अरे ये तब भी कमाल तक पहुंचती है खाक जब किसी के कदमों की खाक ये बनती है। क्या तूने नबियों वलियों के किस्से नहीं पढ़े? जब तक अली मोहम्मद मुस्तफा के कदमों से नहीं लगा था, अली शेर खुदा और मुश्किल कुशा कैसे बने? अरे जब तक तू कदमों की खाक नहीं बनेगा तो खुदा तक नहीं पहुंच सकेगा। बाबा बुल्ले शाह ने यही किया। अब रक्स कर रहा है बुल्ले शाह शाह इनायत के दरबार में। कवाली लगी है, ये नकारा बाज रहा है, ढोल बाज रहा है। आपके वालिद आ गए, वो मौलवी थे, वो कहने लगे बुल्ले ये क्या कर रहा है? तो बुल्ले शाह ने वहां पर लिखा हट जा मुल्ला परख ना मैनू मथे तिलक लगावण दे, कंजरी बनिया मेरी इज्जत नहीं कटदी, मैनू नच के यार मनावण दे, ला सिरा चो तस्बीहां माला मैनू मौत दी अल्फी पावण दे, बुल्ले आओ दियां ओ जाने मैनू अपनी तोड़ निभावण दे, मैनू अपनी तोड़ निभावण दे। फिर फरमाया बुल्ले नू समझावण आइया पैना ते पर जाइया, सैयद होके बुलिया खादिम हो गया जाके राइया, आले नबी औलादे अली नू तू क्यों लीका लाइया, बुल्ला कहंदा पैना ताई मैं छड़ दित्तियां वडियाइयां, जो बुल्ले नू सैयद आखे ओनू दोज़ख मिलन सजाइयां, और जो बुल्ले नू राई आखे ओने बहिश्ता पींगा पाइयां, ते जिस दिन दा मैनू राई मिलिया हूरा भी देन वधाइयां। ये इश्क हकीकी था। अब बुल्ले शाह को शाइन ऐसे हुआ इश्क
तो उसी इश्क में बाबा बुले शाह वली अल्लाह बन गए, वक़्त के गौस के मुकाम पर फैज हुए और अल्लाह ताला भी मिल गया, रसूल अल्लाह भी मिल गया। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, और जो सरवरी कादरी मुरीद हैं या तालिब हैं, किसी भी सिलसिले में हैं, अपनी मोहब्बतों को ज़ाया ना करें। दुनिया पर मोहब्बत एक बार अल्लाह जिंदगी देता है और मोहब्बत वो खजाना है, हजरत इश्क वो खजाना है जो अल्लाह किसी किसी को अता करता है। और हजरत इश्क जब किसी को आता है ना, किसी को मिलता है, तो अल्लाह उसको बड़े मरातब अता करता है। तो मेरे भाइयों, ये इश्क का जो मुकाम है अपने पीर से करना है इंशाअल्लाह। इश्क अल्लाह से, रसूल अल्लाह से और ज़ाहरी तौर पर अपने ज़ारी मुर्शद से करना है इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको इश्क हकीकी अता फरमाए और अपने मुर्शद से मोहब्बत लाज ज़वाल अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।